प्रश्न 6 है, ग्राम शिक्षा समिति के कार्य को बताइए। ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक विद्यालयों की भवनों की स्थापना करना। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध में सहायता करना। तीसरा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण रखना। चौथा है विद्यालय से संबंधित भौतिक संसाधन जैसे शौचालय, हैंडपंप आदि का व्यवस्था करना। पांचवा है विद्यालय की साज सज्जा पर ध्यान देना। छठवां है बालिका शिक्षा हेतु अभिभावकों को जागरूक करना। सातवां है अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराना। प्रश्न संख्या 7 है, ब्लॉक संसाधन केंद्र का प्रमुख कार्य बताइए। ब्लॉक संसाधन का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला है शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए योजना बनाना। दूसरा, विद्यालय के समस्याओं को सुनना तथा उसके उचित निराकरण करना। तीसरा है बीआरसी समन्वयक द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 2 बार विद्यालयों का निरीक्षण करना। चौथा है विद्यालयों में टीएलएम प्रयोग पर बल देना। पांचवा, शिक्षकों हेतु विभिन्न कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करना। छठवां, शिक्षकों को नवीन शिक्षा शिक्षण विधियों के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। आठवां है, प्रश्न है 8वां, डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्यों को बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जिले स्तर पर सन 1987 ईस्वी में डायट की स्थापना की गई। डायट के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी तथा उर्दू बीटीसी को प्रशिक्षण दिलाना। तीसरा, शैक्षिक गुणवत्ता में संवर्धन हेतु योजना बनाना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। चौथा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। पांचवा है शैक्षिक समस्याओं पर क्रियात्मक शोध करना। संख्या 12 है, दक्षता तथा गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए। दक्षता, किसी निर्धारित कार्य को कार्यकुशलता पूर्वक पूर्ण कर लेने की क्षमता ही दक्षता है। गुणवत्ता, वांछित दक्षताओं को निपुणता के स्तर तक प्राप्त करना ही गुणवत्ता है। प्रश्न संख्या 13 है, प्राथमिक शिक्षा के लिए गठित 2 आयोगों के नाम बताइए। हंटर आयोग 1882 से 1883। दूसरा है कोठारी आयोग 1964 से 1966। प्रश्न संख्या 14, एक आदर्श विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक आदर्श विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है विद्यालय का बाह्य शैक्षिक परिवेश बच्चों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। दूसरा, विद्यालय का वातावरण भय रहित होना चाहिए। तीसरा, विद्यालय का परिवेश जीवंत होना चाहिए। चौथा है शिक्षा बाल केंद्रित, रुचिपूर्ण तथा क्रिया आधारित होना चाहिए। पांचवा, अध्यापक अपने आचार व्यवहार से बच्चों के सामने आदर्श व्यक्तित्व रखें। छठवां, बच्चों की प्रगति का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले 2 केंद्रों के नाम बताइए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाला 2 प्रमुख केंद्र इस प्रकार है। पहला है ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी। दूसरा है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समन्वयक तथा सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर संकुल प्रभारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला अकादमिक कार्य, इसके अंतर्गत पहला है विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। दूसरा है विद्यालयों का श्रेणीकरण। तीसरा है गोष्ठियों का आयोजन। चौथा है प्रतियोगिताओं का आयोजन। दूसरा है प्रशासनिक कार्य। पहला है इसके अंतर्गत कार्य योजना बनाना, नियोजन। दूसरा है प्रबंधन का अर्थ से है व्यवस्था। तीसरा है आयोजन। चौथा है अभिलेख एवं अभिलेखों का रख रखाव। प्रश्न संख्या 16, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का कार्य बताइए। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला, क्रियात्मक शोध की व्यवस्था। दूसरा, बीटीसी प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों का विकास करना। तीसरा, शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों का विकास। चौथा, विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों का विकास। पांचवा है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यपुस्तकों का विकास। छठवां है शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास। सातवां है प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास। प्रश्न संख्या 17 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का प्रमुख कार्य बताइए। पहला, विज्ञान एवं गणित से संबंधित समस्याओं पर क्रियात्मक शोध की व्यवस्था। दूसरा है विज्ञान प्रदर्शनी की व्यवस्था। तीसरा है विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना।
चौथा है उच्च प्राथमिक विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन। पांचवा है विज्ञान तथा गणित से संबंधित कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन करना। प्रश्न संख्या 18 है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है। इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी कहते हैं। भारत सरकार ने सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न खंडों में संशोधन किया जो निम्नवत है। पहला है समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया गया। दूसरा है आवश्यकता व रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा। चौथा है ड्रॉप आउट बच्चे, असमर्थ कामकाजी बच्चे तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ व विस्तृत किया जाएगा। पांचवा है जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है यशपाल समिति को संक्षेप में समझाइए। भारत सरकार के मानव संसाधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल के छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक दिया गया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई हैं जो निम्नवत हैं। पहला है पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य ना दिया जाए। तीसरा है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सके। चौथा है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने में अधिक स्थान दिया जाए तथा आवश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए।